नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है लालच बुरी बला है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के एक बेटा भी था। ब्राह्मण खेती किया करते थे। उनके पास खेत थे, लेकिन उनके खेत में ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन वह ब्राह्मण अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोए थे। जैसे ही ब्राह्मण की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए वहीं बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस सांप की पूजा करेंगे। तब वह ब्राह्मण उठे और कहीं से जाकर दूध ले आए। उन्होंने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय ब्राह्मण ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह ब्राह्मण अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस बर्तन में उन्होंने कल सांप को दूध पिलाया था उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। तब उन ब्राह्मण ने वो सिक्का उठा लिया और अब ब्राह्मण रोज सांप की पूजा करने लगे और सांप रोज उन्हें एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद उन ब्राह्मण को दूर किसी गांव में जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से ब्राह्मण का बेटा खेत पर गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहां सोने का सिक्का रखा हुआ है। ब्राह्मण के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन में सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का खजाना है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर लग रहा था कि वह सांप कहीं उसे डस न ले। तब ब्राह्मण के बेटे ने एक योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने बाहर आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा और सांप के मरने के बाद मैं उस बिल को खोदूंगा और सारे खजाने को निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो सांप तो मरा नहीं, लेकिन वह बहुत ही गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में आकर उस लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काट लिया और लड़के की उसी समय मौत हो गई। जब ब्राह्मण वापस आए और उन्हें यह सब पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने लगे कि मेरा एक ही बेटा था, वह भी लालच की वजह से मारा गया। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि लालच बुरी बला है, इसलिए कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।